जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार शिक्षा प्लस एकेडमी पर, जहां हम बीपीएससी, टीआरई 3.0 एंड 4.0 एंड बिहार के जितने भी बड़े एग्जाम हैं उससे रिलेटेड ये बिहार जीके स्पेशल की क्लास है, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस्ड है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेशन 2 फिनिश कर दिए थे। यदि आपने नहीं देखे हों तो वो आप पहले देख लीजिए। और जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज हम चलते हैं अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी, ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी थी। तो पहला ऑप्शन है आपका बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, और तीसरा है उदयन, और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य, और लास्ट ऑप्शन है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका उदयन हो जाएगा। और उदयन से एक बात और ध्यान रखना कि ये पाटलिपुत्र जो है ये कहाँ पर है आपका, ये गंगा और सोन नदी के बीच में है। यह है आपका गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र है। इसे हम क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र को। इस पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है, हम इसे कुसुमपुर भी कहते हैं। कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ध्यान रखना कि इसका करेक्ट आंसर उदयन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो 1857 में विद्रोह जो हुआ था बिहार में वो किसके नेतृत्व में हुआ था। ध्यान देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो विद्रोह का नेतृत्व जो बने थे, बिल्कुल एक ये फेमस नेता है आपके कुंवर सिंह, जो बिहार के इम्पोर्टेंट नेता भी रह चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और कुंवर सिंह से ध्यान रखना कि ये कहाँ के हैं, ये आपके जगदीशपुर के हैं। कहाँ के हैं ये जगदीशपुर के रहने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान, जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। स्वामी विद्यानंद, या राजकुमार शुक्ल, या फिर आपके श्री कृष्ण, या फिर आपके जेबी सैन। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विद्यानंद। और स्वामी विद्यानंद ने ही क्या करा था, जो असहयोग आंदोलन हुआ था तो उस समय बिहार की ये जो आपके फार्मर हैं उनका नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इस पर स्टार बना दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, या सर गणेश सिंह, या आचार्य नरेंद्र देव। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान देना इस बात पर कि ये सच्चिदानंद जो सिन्हा थे इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता तो कहा ही जाता है, और साथ में ये पटना विश्वविद्यालय के, जो आपकी पटना विश्वविद्यालय है उसके कुलपति रह चुके हैं। ये जो पटना विश्वविद्यालय है उसके क्या रह चुके हैं, ये कुलपति भी रह चुके हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। इसमें आप ये भी रखना जी कि जो पटना यूनिवर्सिटी थी, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो आपको ध्यान रखना है कि कुलपति जो रहे हैं वो स्वामी सहजानंद रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित की। कहाँ पर, पटना में कब स्थापित करी। 1601, 1632, ये 1774, या फिर 1651, या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1632। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ करी थी? 1632 ईस्वी में पटना या बांकीपुर में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल, देखिए आपका बिहार में एक तो स्वराज दल की पार्टी, और ये बात चल रही है बिहार की, किस किसने किया था? चलिए, पहला क्वेश्चन ऑप्शन है इसका श्री कृष्ण सिंह, दूसरा है रामलाल साहा, तीसरा है बंकिम चंद्र मित्र, और चौथा है इसका सचिंद्र नाथ सन्याल, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्री कृष्ण सिंह। जो श्री कृष्ण सिंह थे, उन्होंने बिहार में स्वराज दल की गठन की स्थापना कर दी थी। और ये कब करी थी? ये भी 1923 में करी थी। कहां पर? पटना में। और इस बात का तुम्हें ध्यान ये भी देना है कि जनवरी 1923 में स्वराज दल की स्थापना कौन कहाँ होती है? स्वराज दल, ये किसने करी इसकी स्थापना? CR दास प्लस और मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। तो ध्यान रखना, एक स्वराज दल और एक बिहार में स्वराज दल, इन दोनों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कब होती है और कहां पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी, देखो ये आपकी कुछ पार्टी हैं, बिहार समाजवादी पार्टी की बात करूँ तो इसका गठन किसने किया था? तो इसका ध्यान रखना कि इसका गठन जो किया था, ये बात है जुलाई 1931 की। जुलाई 1931 में इसकी स्थापना होती है। किस किस के द्वारा? जयप्रकाश नारायण, और इसमें एक दूसरे व्यक्ति और थे जिनका नाम फूलन प्रसाद वर्मा था। कौन थे इसमें? फूलन प्रसाद शर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा। तो इसका वैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फूलन प्रसाद। यदि ऑप्शन में कौन होते? जयप्रकाश नारायण, तो तुम्हारे उपयुक्त में से मतलब एक में से अधिक इसका आंसर हो जाता। तो इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फूलन प्रसाद वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है? जो बिहार दिवस जो बनाया गया था, इसका क्या महत्व है? जो हर साल कब बनाया जाता है? 22 मार्च, मतलब 22 मार्च को बनाया जाता है। तो इसमें क्या है? तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे कि इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने, मतलब जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसने बिहार का निर्माण किया। क्या ये फैक्ट है? या फिर बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था? क्या ये फैक्ट है? या फिर 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए, या फिर 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण के जश्न बनाने के रूप में। तो ध्यान देना कि इसका करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1912 में जो बंगाल प्रेसिडेंसी बिहार से जो अलग हुई थी, उसकी याद करने के लिए हम 22 मार्च, हर साल 22 मार्च को हम बिहार दिवस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह है, फिर दूसरा महादेव लाल है, तीसरा है कुमार मिश्रा, और चौथा है आपका सत्यनारायण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महादेव लाल सराफ, जिन्होंने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और जो कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। और ध्यान देना कि जो महादेवलाल प्रसाद जो थे, ये गांधी जी के विचारों से अत्यधिक सहमत थे। ये गांधी जी के विचारों से अत्यधिक सहमत थे, इस बात का भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1939 में बिहार में, कब? सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, जो आपका अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है राहुल सांकृत्यान, दूसरा यदुनंदन शर्मा, फिर आपका स्वामी सहजानंद, या फिर स्वामी योगानंद। तो ध्यान रखना कि इसमें जो आपका अंबारी सत्याग्रह है,
वो किससे रिलेटेड है? राहुल सांकृत्यान से रिलेटेड है। और तुम्हें ये भी रखना है कि इन्हें भारतीय यात्रा वृत्तांत, भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक भी कहा जाता है, साहित्य का जनक। तो ध्यान देना कि जो भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? राहुल सांकृत्यान को। और ये इन्होंने किसका नेतृत्व किया? अंबारी सत्याग्रह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल जो मुस्लिम शासक थे यूसुफ शाह, कौन? यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सी जगह है। पहला ऑप्शन पाटलिपुत्र है, दूसरा ऑप्शन राजगीर है, फिर आपका मुंगेर है और फिर आपका नालंदा है। तो ध्यान रखना कि कहाँ पर दफन है? नालंदा में दफन है। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1919 और 1920 में 19 और 20 की बात है ये, दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अब बात चल रही है कि बिहार में एक दरभंगा जिला है, वहां पर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ध्यान रखना कि इसके प्रमुख नेता जो थे वो स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। इसमें एक ऑप्शन है नहीं है, तो आप एक ऑप्शन नन ऑफ दीज कर सकते हो इसमें से, या फिर स्वामी विद्यानंद आप कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व। देखिए अभी ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है और दोबारा से भी ये आ गया है, तो इसका ये ध्यान रखना। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, जो कहाँ से रिलेटेड थे? जो आप जगदीशपुर के रहने वाले हैं, कुंवर सिंह। और ये बिहार के फेमस नेता हैं और इन्होंने ही 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य का प्रधानमंत्री, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? बताइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या फिर आपका समुद्रगुप्त? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपका तुम्हारा बिहार पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके ही प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? कौटिल्य। और कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा जाता है, या फिर चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है। विष्णुगुप्त और क्या है? चाणक्य। और ये क्या है? एक अर्थशास्त्री भी थे, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान, उस टाइम जब नमक सत्याग्रह चल रहा था 1930 की बात है ये, बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? बिहार का मतलब नमक बनाने के साथ साथ ऐसा कौन सा टैक्स था जो सरकार के विरोध में था? पहला ऑप्शन है चौकीदारी, या फिर हाथी, या फिर डेवलपमेंट, या फिर मलबा। तो ध्यान देना उस टाइम की बात क्या थी? चौकीदारी थी। मतलब चौकीदारी करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उन्होंने चौकीदारी का भी क्या करा था? विरोध करा था, जिस टाइम नमक सत्याग्रह चल रहा था। क्योंकि वहां पर क्या नहीं था? समुद्र तट नहीं होने के कारण इन्होंने क्या करा था? चौकीदारी का विरोध कर दिया था। चलिए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी गई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? अच्छा क्वेश्चन है ये आपका कि 1938 में जो बिहार की चुनी हुई सरकार थी, क्या रीजन था जो उसे इस्तीफा दे दिया? कि भारत का युद्ध में शरीफ होना, या गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ होना, या अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, या फिर आपका राजनीतिक बंदियों को छोड़ना? तो ध्यान रखना इसका अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि जो राजनीतिक बंदियों था उन्हें छोड़ने का इसी कारण उन्होंने क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? देखिए बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? पहला ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, या फिर कार्यानंद शर्मा, या फिर
यदुनंदन शर्मा या फिर राहुल सांकृत्यान। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैं इसकी बात करूँ, बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्होंने जो करी थी 1929 में बिहार में किसान सभा की स्टेब्लिश स्थापना जो करी थी वो 1929 में करी थी इसकी, बिहार किसान सभा की। और इसी के साथ साथ ध्यान ये भी रखना है कि 4 साल बाद 1933 में 1933 की बात है, और 1933 में क्या हुआ आपका, यदुनंदन शर्मा और स्वामी सहजानंद, ये मतलब इस किस में हो गए थे, ये इसमें इंक्लूड हो गए थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से एक में से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार, देखिए ये बहुत बार आ चुका है, ये दोबारा रिपीटेटिव हो भी चुका है क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका डायरेक्ट याद रखना कि 1912 की बात है, और कब, 22 मार्च 1912। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। पहला ऑप्शन आपका 1868, दूसरा 1881, 1893 या फिर 1885। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1885 हो जाएगा। और ये तुम्हारा कब आया था, ये 64 बीपीएससी प्री 2018 और 2019 में आपका ये क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। तो इसका तो ऑप्शन नंबर अभी बताया ही था कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब 1912 की बात है। ये 1912 में क्या हुआ था कि बिहार भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश, ये स्टेट बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। तो ध्यान रखना कि ये जो होती है एक तो 1931 में होती है, और दूसरी बात इसकी स्टेलिस्ट वैसे 1934 में भी होती है। तो जो बीपीएससी है आपकी, जो बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम कराता है, तो उसका इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑप्शन नंबर ई को सेलेक्ट करा है, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक है, 1931वीं और 1934वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857, जो कुंवर सिंह थे वो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आरा या फिर पटना या फिर बेतिया या फिर आपका वाराणसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वाराणसी। वाराणसी जो जगह थी वहां पर शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। मतलब आदिवासी भी क्या थे, परेशान थे किनसे, इन अंग्रेजों से। तो इनके खिलाफ कहाँ पर विद्रोह किया था, बिहार, पंजाब, सिंध या फिर काठियावाड़। देखिए बिहार में तो किया था, साथ में आपका काठियावाड़ में भी किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई, बिहार और काठियावाड़ दोनों ही जगह जो आदिवासी थे उन्होंने इनका विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण, क्या है आपका, महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राजगृह, जिसे हम राजगीर भी कहते हैं, और यहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना या फिर पहली बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, भागलपुर में या फिर बांकीपुर, जिसे हम क्या कहते हैं, पटना भी कहते हैं, या फिर मोतिहार में या फिर गया में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, गया। और इस बात का ये भी ध्यान रखना कि गया में जब इसकी अधिवेशन होता है तो इसके जो हेड हैं, जो अध्यक्ष जो थे, वो कौन रह चुके थे, चित्तरंजन दास रह चुके थे, या जिसे हम CR दास भी कहते हैं, चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, राजगृह, बोध गया, कपिलवस्तु या फिर आपका सारनाथ। ध्यान देना, जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में हुई थी, बोध वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद
पहली बहुत संगति। ये क्वेश्चन शायद एक बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आप करेक्ट ऑप्शन कर लीजिए, क्या हो जाएगा इसका, राजगिरी। राजगिरी में आप पहली बहुत संगति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी, देखिए ये मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो चुकी है, तो बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ किससे? तो इसका डायरेक्ट आंसर है तबकात ए नासिरी। जो तबकात ए नासिरी जो विवरण है उससे ही पता चलता है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अटैक कर दिया है। और ध्यान रखना कि ये क्या है, ये कि मिन हजाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? मिन हाजुद्दीन मिन हाजुद्दीन सिराज, ये इनके द्वारा लिखी भी गई थी, रिटन बाय। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो 100वीं वर्षगांठ हुई थी वो कौन से महीने में हुई थी? पहला है मार्च, दूसरा है अप्रैल, तीसरा है जुलाई और चौथा ऑप्शन है आपका अगस्त। देखिए आपका ASI में पूछा भी गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 10 अप्रैल 1917। कब की बात थी ये 10 अप्रैल 1917 की बात थी, जो कि 2017 में उसे 100 साल क्या हुए पूरे कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी नए विद्यार्थी हों वो इसी तरह पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन।